ने 20 जनवरी को अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर के विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही। ट्रंप कितने एक्शन में हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने बाइडेन के 78 फैसले पलट दिए। इसमें अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म करने, WHO और पेरिस जलवायु समझौता से अमेरिका को बाहर निकालने जैसे फैसले शामिल हैं। शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अब अमेरिका का स्वर्णिम दौर शुरू हो गया है और अमेरिका में बदलाव अब तेजी से होगा। तो देखिए, बाइडेन के 78 फैसलों को ट्रंप ने पलट दिया है। यह बहुत बड़ा फैसला ट्रंप ने लिया है और आपको बता दें कि शपथ लेने के सिर्फ 6 घंटे के अंदर ही उन्होंने ये बदलाव कर डाले हैं। अब इसमें देखिए, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने, बच्चों की नागरिकता खत्म। The golden age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. और शपथ लेने के बाद ट्रंप ने क्या क्या ऐलान किया है, इसको भी आइए जान लेते हैं। तो शपथ लेने के बाद देखिए, ट्रंप का बड़ा ऐलान, जनजात नागरिकता को खत्म करने का ऐलान किया है ट्रंप ने। इसके बाद देखिए, कैपिटल हिंसा के दोषियों को माफी, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेंगे और वहीं मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का भी ऐलान कर दिया है। इसके बाद देखिए, थर्ड जेंडर खत्म करने का भी ऐलान किया गया है, यानी कि सिर्फ पुरुष और महिला ही जेंडर होंगे, बाकी थर्ड जेंडर खत्म हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का भी ऐलान किया गया। वहीं पनामा नहर वापस छीनने की धमकी भी दी गई और अमेरिका WHO से बाहर हुआ, पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हुआ अमेरिका। इधर देखिए, दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया और टिकटॉक पर बैन रुका। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना भी रद्द हुई। तो ये एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं क्या क्या वो बड़े फैसले लिए गए हैं ट्रंप के द्वारा। तो टिकटॉक पर बैन जो है वो रुका है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना रद्द हुई। इसके बाद देखिए, अलास्का में तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देने की भी बात की गई। संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी धनराशि में कटौती की भी बात की गई। और अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड स्टार्स की। देखिए, सैफ अली खान को 5 दिन बाद आज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। 15 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे उन पर चाकू से हमला किया गया था। इसके बाद सैफ ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर उनकी सर्जरी हुई और इलाज चला। सैफ के घर के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था है। सूत्रों ने यह बताया है कि सैफ सदगुरु शरण अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, जहां पर उन पर हमला किया गया था। पास ही फॉर्च्यून हाइट्स इमारत में उनका सामान शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर एक्टर का भी दफ्तर है। और अब बात शेयर बाजार की कर लेते हैं। शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई। देखिए, सेंसेक्स 1235 अंक की गिरावट के साथ 75,838 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी 320 अंक की गिरावट रही और ये 23,024 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में से तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। कमजोर तिमाही नतीजों के बाद जोमेटो के शेयर में 10.92% की गिरावट रही। आज बैंकिंग, ऑटो और मेटल शेयर्स ज्यादा गिरे। वैशाली के चौरसिया चौक पर बेकाबू तेल टैंकर ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को कुचल डाला, जिससे दोनों की मौत हो गई। ये बड़ी खबर। एक की मौत मौके पर ही हो गई थी, जबकि दूसरे ने भी थोड़ी देर के बाद ही दम तोड़ दिया। और देखिए, दोनों मौत के बाद लोग आक्रोशित हो गए हैं। हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को चौरसिया चौक पर जाम कर दिया। ये घटना की सूचना पर पहुंची औद्योगिक खान की पुलिस ने आक्रोशित लोगों को बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। गुस्साई लोगों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी। हालांकि पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी, जिसके बाद बता दें आपको, ये मामला थोड़ा शांत हुआ। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।